हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्रेगनेंसी के लिए सही उम्र क्या है, ये सवाल आपके मन में है। बहुत सारे महिलाओं के मन में, बहुत सारे आप में, मेरे दोस्तों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि अभी अभी तो हमने शादी किया है, लेट अस एन्जॉय, अभी तो हमें एन्जॉय करना है। बहुत सारे आप मेरे से दोस्त हैं जो कि सोचते हैं अभी अभी तो हमारा कैरियर स्टार्ट हुआ है, अभी हम शादी कर लेंगे, बच्चा प्रेगनेंसी प्लानिंग कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा कैरियर पूरा चौपट हो जाएगा। तो क्या है शादी का सही उम्र, द राइट एज टू मैरी? तो इस वीडियो में इस सवाल का जवाब मैं आपको देने का कोशिश करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शादी का सही उम्र क्या है? साइंटिफिकली अगर मैं उसका आंसर दूं तो शादी का या फिर प्रेगनेंसी का जो सही उम्र है वो है 25 साल से कम। जी हाँ, आपका दादी, नानी और जो भी बुजुर्ग लोग बोलते हैं वो बिल्कुल भी सही है। शादी करने के लिए या फिर प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आपका बॉडी 25 ईयर से अगर कम है वो पूरा ही अप्रोप्रिएट है और बिल्कुल भी तैयार रहता है और बिल्कुल भी बेस्ट एज है। लेकिन क्या है, 25 एज तक हम लोगों में से बहुत जनों का कैरियर पढ़ाई भी पूरी नहीं होता है, कैरियर बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है हम लोग को सही पार्टनर भी नहीं मिल पाता है। तो क्या करें, क्या है इसका हल? और क्या अगर 25 के बाद अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो ह्यूमन स्पीसीज़ होते हैं इसका जो कड़वा सच यही है कि उनका आधा उम्र में ही उनका जो फर्टिलिटी है वो तेज़ी से डिक्रीज़ होना शुरू कर देता है। यानी कि जो महिला होते हैं उनमें 35 ईयर्स के बाद और जो पुरुष होते हैं उनका 40 ईयर्स के बाद जो फर्टिलिटी है वो रैपिडली डिक्रीज़ करता है। ऐसा क्यों होता है, इसका साइंटिफिक रीज़न मैं बताऊँगी। देखिए, जब एक औरत यानी कि जो गर्ल या फिर महिला होता है उनका जो अंडाशय यानी कि ओवरी होता है वो अपनी माँ के कोख से यानी कि माँ के पेट में, यानी कि जब भी वो गर्भ में होते हैं तभी ही उनका डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब एक लड़की अपनी माँ के गर्भ में होता है उसका ओवरी डेवलप होता है, उसमें बहुत सारा एग बन के शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट 10 लाख एग उसमें ओवरी में होता है और जब किशोरावस्था यानी कि प्यूबर्टी तक पहुंचता है तब तक वो सही होता है, तब तक सिर्फ 3 या 3.5 लाख एग ही उसमें रहते हैं। और प्यूबर्टी शुरू होने के बाद यानी कि मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के बाद हर महीने एक एक अंडा जो ओवरी से है वो सिर्फ मैच्योर होके बाहर निकलता है। तो क्या होता है, 30 ईयर्स के बाद जो अंडा है यानी कि जो एग है आपके ओवरी में वो सिर्फ 10% बच के रह जाता है। 35 के बाद सिर्फ 5% ही एग आपके शरीर में यानी कि डिम्बाशय या फिर ओवरी में बच के रहता है। और जितना जितना आपका जो एज ज़्यादा होता है उतना उतना आपका एग का क्वालिटी और क्वांटिटी भी डिक्रीज होने लगता है। अभी मैं बात करती हूँ कि पुरुषों के बारे में। पुरुषों का शरीर एक फैक्ट्री की तरह होता है। उनका जो इनका जो अंडाशय है यानी कि जो टेस्टिस है वो सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, लेकिन 40 ईयर्स के बाद उनका भी जो स्पर्म प्रोड्यूस करने का जो रफ्तार है वो धीरे हो जाता है और साथ ही साथ स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम हो जाता है। अगर आप 35 या 30 के एज के बाद अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? 35 के एज के बाद आपका एग का क्वालिटी और स्पर्म का क्वालिटी बिल्कुल भी कम हो जाता है। तो पहला जो प्रॉब्लम होता है वो है कि आपका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो उसमें होने से बहुत ही मुश्किल होता है
और साथ ही साथ इसका चांसेस भी कम हो जाता है। अगर आपका एग और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो भी उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि हो सकता है उसका मिसकैरेज और एबॉर्शन का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। महीना भी मिसकैरेज ना होकर 9 महीना भी आप गर्भधारण करके बच्चा पैदा भी हो जाता है, उसके बाद भी खतरा रहता है कि उसमें बहुत सारे जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसे कि डाउन सिंड्रोम और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें रहता है। अगर एक पुरुष भी 40 के उम्र के बाद यानी कि 40 एज के बाद पिता बनने की कोशिश करते हैं तो उनका भी स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी में भी भारी गिरावट होती है और साथ ही साथ जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का चांसेस आता है और बहुत सारे प्रॉब्लम हो। सही उम्र में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपका कंसीव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और आसान भी होता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुका है आपको मदद करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें सही वक्त पे सही चीज़ें सही समय पर अच्छा होता है, वो कोई भी परेशानी के बिना। आपका कैरियर भी इम्पोर्टेंट है, आपका पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपका लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कैरियर और पढ़ाई के चक्कर में आप अपना जो बाकी का जो ऑब्स्टेटिक लाइफ उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए, उसका भी प्लानिंग आपको अच्छे से करना चाहिए। तो कैसा लगा है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।